इस वीडियो में हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस को समझेंगे, यानी किन तरह के ऑपरेटर्स को हायर प्रायोरिटी दी जाती है और किन तरह के ऑपरेटर्स को लोवेस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ पर आपके सामने एक बेसिक सी का प्रोग्राम है जिसमें मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है इंट मेन फंक्शन के अंदर। उसके बाद में यहाँ पर उस वेरिएबल को प्रिंट कर दिया है। तो आपको इनमें बताना है कि इस पहली लाइन का रिजल्ट क्या आएगा, इस दूसरी लाइन का रिजल्ट क्या आएगा, और ऐसे ही हम किसी भी लाइन को जिसको भी चला के देखें उसका रिजल्ट क्या आएगा। आपको इनको सबसे पहले कमेंट में बताना है कि इन सारी लाइंस का रिजल्ट क्या आएगा। अगर आप इनको बता लेते हैं तो इसका मतलब आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस पता है, और अगर आप नहीं बता पाते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें जिससे आप इसको समझ सकें। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर प्रैक्टिकली रन करके देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑपरेटर प्रेसिडेंस में सबसे पहले है पैरेंथेसिस, यानी पैरेंथेसिस की हायर प्रेसिडेंस होती है, यानी किसी भी कैलकुलेशन में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलती है, पैरेंथेसिस को, ये ब्रैकेट्स को। और उसके बाद में दूसरे नंबर पर किसको प्रायोरिटी ज़्यादा है, यूनरी ऑपरेटर्स, जिसमें प्लस प्लस और माइनस माइनस और माइनस ये साइन होते हैं। ये वाला साइन जिस भी नंबर के आगे लग जाता है उसको माइनस का नंबर बोला जाता है, और ये वाला साइन जिस भी नंबर के आगे या पीछे लगता है तो उसको एक कम कर देता है, और ये प्लस प्लस भी ऐसे ही काम करता है, एक नंबर ज़्यादा कर देता है। तो तीसरे नंबर पर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को प्रेसिडेंस मिलती है, यानी सबसे पहले पैरेंथेसिस, उसके बाद में यूनरी ऑपरेटर्स, उसके बाद में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को प्रेसिडेंस मिलती है। अगर कोई भी नंबर इस ब्रैकेट के अंदर है तो वो सबसे पहले इवेल्युएट किया जाएगा, यानी उसको सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। और उसके बाद में यूनरी ऑपरेटर्स, अगर किसी भी नंबर में यूनरी ऑपरेटर लगे हैं तो उनको उसके बाद में सॉल्व किया जाएगा, और उसके बाद में तब देखा जाएगा कि क्या उसमें कोई प्लस माइनस ये सब है, तो उनको इन दोनों के बाद में सॉल्व किया जाएगा। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी तीसरे नंबर पर आती है, और इनमें ये तीन ऑपरेटर्स की इन दो ऑपरेटर्स से सबसे पहले होती है। यानी अगर कहीं पर गुणा, भाग या फिर मॉड्यूलस ऑपरेटर है तो उनको सबसे पहले इवेल्युएट किया जाएगा लेफ्ट टू राइट, यानी अगर इधर साइड में गुणे का सिंबल सबसे पहले आ गया तो उसको सबसे पहले इवेल्युएट किया जाएगा, और उसके बाद में फिर जो भी उसके बाद में ऑपरेटर्स होंगे उनको इवेल्युएट किया जाएगा। और अगर डिवीज़न का सिंबल सबसे पहले आ गया तो उसको इवेल्युएट किया जाएगा, और उसके बाद में जो भी ये गुणा, भाग या फिर मॉड्यूलस कोई भी ऑपरेटर हो उसको उसके बाद में इवेल्युएट किया जाएगा। क्योंकि लेफ़्ट टू राइट प्रेसिडेंस में क्या होता है कि आपको लेफ़्ट वाले को सबसे पहले करना होता है, फिर उसके बाद में फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद में फिर उसके बाद वाला, तो ऐसे आप लेफ़्ट टू राइट में इवेल्युएट करते हो। यानी इन तीनों की प्रायोरिटी सेम है, लेकिन प्रायोरिटी सेम होने के बाद भी जो सबसे पहले लेफ़्ट में आ जाएगा उसको इवेल्युएट किया जाएगा। फिर इन तीनों के बाद में इन दोनों की प्रायोरिटी होती है। जब ये वाले सिंबल इवेल्युएट हो जाएंगे तब इन दोनों की बारी आएगी। और उसके बाद में रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स की अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बाद में प्रायोरिटी होती है। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड देन और, यानी एंड की पहले प्रायोरिटी होती है, फिर और की प्रायोरिटी होती है, और ये भी लेफ़्ट टू राइट होता है। इनका सबका आप देख सकते हो लेफ़्ट टू राइट, ये भी लेफ़्ट टू राइट है, यानी जो सबसे पहले इधर आ जाएगा उसको सबसे पहले इवेल्युएट किया जाएगा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, ऐसे इनको इवेल्युएट किया जाएगा। और उसके बाद में कंडीशनल यानी टर्नरी ऑपरेटर, इसकी प्रायोरिटी राइट टू लेफ्ट होती है। इन सब के बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी होती है। इसमें क्या आता है, ये इक्वल का साइन, प्लस इक्वल और माइनस इक्वल और मल्टीप्लाई इक्वल, डिवीज़न इक्वल एंड मॉडुलस इक्वल, और इनकी प्रायोरिटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट, यानी सबसे पहले इधर वाला जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको इवेल्युएट किया जाएगा, उसके बाद में इधर वाले का, तो इनकी प्रायोरिटी राइट टू लेफ्ट होती है। फिर कॉमा ऑपरेटर की लेफ्ट टू राइट होती है, और इन सब के बाद में लोवेस्ट प्रायोरिटी कॉमा ऑपरेटर की होती है जो कि लेफ्ट टू राइट होती है। तो अब हम उसी कोड को रन कर करके सबके प्रायोरिटी समझते हैं कि किसकी प्रायोरिटी सबसे पहले होगी। तो यहाँ पर ये मैंने कोड और साथ में ये इधर स्लाइड को भी ओपन कर लिया है, जिससे आपको मैं साथ में बताता चलूँ कि किसकी प्रायोरिटी कितनी है। यहाँ पर इंट नम नाम से एक वेरिएबल बनाया था, और अब इसमें ये जो भी कैलकुलेट होके आएगा रिजल्ट उसको हम नम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या चीज़ सबसे पहले इवेल्युएट होगी, ये प्लस ऑपरेटर या ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर या फिर ये माइनस का ऑपरेटर, कौन सा सबसे पहले इवेल्युएट होगा? सबसे पहले ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर इवेल्युएट होगा, क्योंकि अर्थमेटिक ऑपरेटर में ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर की प्लस और माइनस से ज़्यादा वैल्यू होती है। अब यहाँ पर जब ये 3 त्रिकोण 9 हो जाएगा तब उसके बाद में ये 2 से प्लस होगा सबसे पहले, क्योंकि अब लेफ़्ट टू राइट इवोल्यूशन होगा, क्योंकि प्लस और माइनस की दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है। तो यहाँ पर 2 और 9 11 हो जाएंगे,
11 में से 2 जाएंगे, फिर वो 9 बचेंगे, तो नम में 9 आ जाएगा। देखते हैं इसको रन करके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये नंबर की वैल्यू 9 आ गई। तो इसको हम कमेंट कर देते हैं और उसके बाद में इसको अब देखते हैं। तो इसमें अब किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? ये ब्रैकेट वाले की, यानी इस ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ सबसे पहले है उसको सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट्स की हायर प्रायोरिटी होती है, सबसे हायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाईएस्ट प्रेसिडेंस है पैरेंथेसिस की। तो इन ब्रैकेट के अंदर वाली जो भी चीज़ होगी वो सबसे पहले सॉल्व होगी। तो 3 - 2 यहाँ पर 1 आएगा। अब जो इससे 1 आएगा उसका गुणा 3 से होगा, क्योंकि अब जो मल्टीप्लाई का सिंबल है उसकी प्रायोरिटी प्लस वाले सिंबल से ज़्यादा होती है। तो 3 × 1 = 3 और 3 में 2 जोड़ा जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर नम में क्या वैल्यू आ जाएगी? 5। तो इसको रन करके देखते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है और ये माइनस वाला अर्थमेटिक ऑपरेटर है। इन तीनों ऑपरेटर में जिसकी भी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो सबसे पहले इवेल्युएट होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो यानी 1 - 0 हो जाएगा सबसे पहले। तो 1 - 0 जब होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब देखते हैं ये रिलेशनल और लॉजिकल इन दोनों ऑपरेटर में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद में रिलेशनल ऑपरेटर की ज़्यादा होती है। ये 2 और 4 वाला रिलेशनल ऑपरेटर है, तो ये अब इवेल्युएट होगा। तो क्या 2 4 से छोटा है? हाँ, अगर छोटा है तो ये 1 देगा, अगर नहीं छोटा है तो ये 0 देगा। क्योंकि ये छोटा है इसीलिए ये 1 रिटर्न करेगा। 2 और 4 की वैल्यू अब यहाँ पर क्या हो जाएगी? 1। तो अब यहाँ पर 1 और इधर भी 1 हो गया था, तो 1 और 1 और ये और ऑपरेटर 1। 1 और 1 क्या होता है? 1 होता है। तो नम नाम के वेरिएबल में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलो इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये नंबर नाम के वेरिएबल में 1 आ गया है। तो इसको अब कमेंट कर देते हैं। अब इसको ओपन करते हैं, ये 0 प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर की वैल्यू 0 आ गई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये माइनस और माइनस ये दोनों अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, और ये एंड और ये दोनों क्या हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। तो इन दोनों में सबसे पहले कौन सा इवेल्युएट होगा? सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वाले इवेल्युएट होंगे। और उनमें से कौन सा सबसे पहले इवेल्युएट होगा? सबसे पहले ये 2 - 1 वाला इवेल्युएट होगा, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट प्रेसिडेंस होती है इनकी। तो 2 - 1 होगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और इधर साइड में 1 - 0 होके 1 हो जाएगा। तो इधर भी 1 और इधर भी 1। 1 एंड 1 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और उसके बाद में जब ये और होगा इससे, तो 1 और 1, तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो यहाँ पर जब इसको रन करेंगे तो ये नंबर में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये नंबर में 1 आ गया। यहाँ पर ये वाला भी वैसा ही है, इसको आप खुद से ट्राई करना। और उसके बाद में यहाँ पर क्या है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ें हैं इनको सबसे पहले आप इवेल्युएट करोगे, उसके बाद में 420 से इसको ऐड करोगे। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर को इवेल्युएट करेंगे तो 2 + 1 यानी 3 हो जाएगा। 3 क्या 3 से छोटा है? ये छोटा नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। और 0 + 420 = 420। तो नम में क्या आ जाएगा? 420। उसके बाद में यहाँ पर ये कॉमा ऑपरेटर का यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले ये नम बराबर 4 हो जाएगा, तो नंबर में यानी 4 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में नम बराबर 3 कर दिया जा रहा है, यानी नम में अब 3 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में नम में 2 वैल्यू कर दी जा रही है। तो जब इसको आप प्रिंट करोगे तो नम की वैल्यू यहाँ पर 2 प्रिंट होगी। अब मैं यहाँ पर आपको इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पर नम में जो भी इसमें से इवेल्युएट होगा वो यहाँ पर नम में स्टोर होगा। तो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर नम बराबर 3 हो जाएगा, यानी नंबर में 3 आ जाएगा। और उसके बाद में नम × 2 यानी नंबर में जो भी वैल्यू होगी उसका 2 से गुणा। तो नंबर में अभी क्या वैल्यू हो चुकी है? 3। तो 3 का 2 से गुणा यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई चेंजेस इसमें नम में नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू साइन लगा के हम इसमें नम में स्टोर नहीं कर रहे हैं वो वैल्यू। अब यहाँ पर 3 का गुणा नम से होगा, तो अभी नम में क्या वैल्यू है? 3 ही है, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 3 का नम से जब गुणा होगा तो नम × 3 यानी 3 × 3, इसमें 3 है ना, तो 3 × 3 = 9। तो नंबर में क्या आ जाएगा? 9। ये फाइनली जो भी इसके लास्ट में आएगा वही इसमें स्टोर हो जाएगा। तो अभी नंबर क्या प्रिंट करेगा? 9। इसको रन करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये 9 प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पर ये टर्नरी ऑपरेटर है। यहाँ पर ये सबसे पहले कंडीशन है
और उसके बाद में ये टर्नरी ऑपरेटर के बीच वाली वैल्यू और उसके बाद में टर्नरी ऑपरेटर के ये बाद वाली वैल्यू। जो भी इस कंडीशन का रिजल्ट आएगा, यानी अगर ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा और अगर फॉल्स होगा तो ये, यानी अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली चीज़ प्रिंट होगी, 3 2 5 होके प्रिंट होगा। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये 1 × 2 यानी 2 प्रिंट होगा। नंबर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 2। तो ये ऐसे वर्क करेगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये 5 प्रिंट कर रहा है, क्योंकि 3 4 से छोटा है, इसीलिए 3 2 5 यानी ये ट्रू वाली वैल्यू को इवेलुएट करेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इससे पहले मैंने सी लैंग्वेज के कई सारे वीडियोस बना चुके हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं।